जो फॉर्म्स मैंने आपको दिए यहाँ पर टाइप फोर्थ में, या जो भी प्रीवियस फॉर्म मतलब स्पेशली थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म है ना, और आगे वाली दो फॉर्म्स ऑल्सो, तो वहाँ पर अगर इंटीग्रल थोड़ा भी अगर चेंज होता है ना, इंटीग्रांड अगर थोड़ा भी चेंज होता है, तभी भी एक बार ये वाला जो मेथड्स है वो आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई करो मतलब इंटीग्रांड को एडजस्ट कर लो फटाफट से। इंटीग्रांड को देखते समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने ट्राई किया है वो हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एस्पायरिंग एसेस। ओके सो गाइज, लास्ट क्लासेस में वी वर डिस्कसिंग सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, है ना। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स देख रहे थे और उनको कैसे सॉल्व कर रहे थे वो देख रहे थे, मतलब उनका एल्गोरिदम वगैरह मैंने सब दिया था और कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे, राइट। तो स्पेसिफिक लास्ट जो हम कर रहे थे वो टाइप 6 टाइप्स कुछ कर रहे थे, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 हो गया था हमारा, टाइप थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चल रहा था, ऑलमोस्ट हो ही गया था। रिमेनिंग की 3 टाइप्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ मैं, है ना। टाइप जो थर्ड था उसमें हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा था, डी एक्स ओवर ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसके प्लेस पर आए कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर एन एंटायर प्लेस पर आए ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स टू द होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। ये वाली फॉर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब दोबारा चलो, तो ऐसी वाली फॉर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिनोमीटर में साइन और कॉस की टर्म्स है, जहाँ जहाँ साइन और कॉस रहे दोनों की पावर्स का सम 2 होना चाहिए, है ना, क्वाड्रेटिक टाइप ऐसे मान के चलो। चलो, तो ये हम लोग कर रहे थे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे का डिस्कस करते हैं। सपोज करो मुझे इवेल्यूएट करना है, ठीक है। कहाँ पर गया भाई, 1/3 प्लस साइन 2x, 1/3 प्लस साइन 2x, इस इंटीग्रल को मुझे इवेल्यूएट करना है। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ पे साइन कोस की पावर क्यों 2 क्यों। साइन 2x को ओपन करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन और कोस दोनों की पावर्स का सम किया तो 2 मिल गया, क्वाड्रेटिक हो रहा है ना, बस ओके बस। तो ऐसा जब भी इंटीग्रल हमारे पास होता है तो मैंने क्या बताया था कैसे इवेल्यूएट करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे और कंप्लीट इंटीग्रांड को हम मतलब न्यूमरेटर तो सेक स्क्वायर में रहेगा और डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ 10 रहेगा, ताकि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहेगा। सो बाय द सब्सटीट्यूशन हम इजीली उन इंटीग्रल्स को सॉल्व कर लेंगे। बस ये एक ही टर्मिनोलॉजी, एक ही हमारा लॉगरिथम है जो हमें याद रखना है, ठीक है, ताकि हमें कोई एक्स वाई जेड अदर मॉडिफिकेशन पे जाना ही ना पड़े इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। ये एक फिक्स रखना माइंड में। चलो, तो ये हमारे पास आ रहा है, तो ओके, लेट आई इक्वल टू 1/3 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो न्यूमरेटर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड डिनोमिनेटर 3 टाइम सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2, है ना। साइन बाई कॉस तो 10 हो जाएगा, है ना, और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया। अब न्यूमरेटर में मेरे को सेक स्क्वायर चाहिए होगा, बट डिनोमिनेटर में एवरीथिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ 10, राइट। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूंगी मैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, तो 3 + 3 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 2 10 एक्स। ओके चलो, अब हमारे पास सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट हो जा रहा है, तो हमने कंसिडर कर लेना है लेट 10 ऑफ x इज इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव लिया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो हमारा इंटीग्रल आई है वो अब कन्वर्ट हो जा रहा है डी टी डिवाइडेड बाय 3 + 3t स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी, ठीक है। अभी हमारा कौन सा टाइप चला गया, ये हमारा टाइप 1 चला गया, है ना। नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है उसको परफेक्ट स्क्वायरिंग में हम लिख लेंगे। चलिए, तो पहले तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन लिया तो मुझे मिल जा रहा है यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 2 × 1/3t, ठीक है जी। और 3 कॉमन आ चुका है तो ये +1 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे b के प्लेस पर क्या है, 1/3 है। अब हम क्या करेंगे, 1/3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन तीनों टर्म को ले लिया तो t में परफेक्ट स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा, राइट। 1/3 dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, है ना, तो 9, तो ये प्लस का 8/9, ठीक है। चलो, तो परफेक्ट, या 8/9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2√2/3 का होल स्क्वायर, सही है। तो ये 1/a² प्लस b² किस में जाएगा आंसर, tan इनवर्स पे, बस सिंपल।
सो 1/3 1/a, a आ रहा है मेरा 2√2/3 टाइम्स tan इनवर्स x के प्लेस पर है t प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई a है मेरा 2√2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है। सो वी आर गेटिंग यहाँ पर 1/2√2 tan इनवर्स 3t प्लस 1 है ना, 3t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ओके, टी के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो tan इनवर्स टी क्या है हमारा, व्हाट इज़ माई टी, टी इज़ माई tan x। ठीक है, tan इनवर्स 3 tan x 3 tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 एंड द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एट सी। देखा कितना इजी हो गया अब इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करना। ठीक है, तो छोटा सा एल्गोरिथम ये याद रखना। चलो फटाफट से हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइप क्या है, ओके तो फर्स्ट टाइप में तो साइन और कोस की जो भी टर्म्स आ रही थी क्वाड्रेटिक आ रही थी, पावर 2 चाहिए होती, राइट ना। जहाँ पर भी साइन और कोस आ रहा है या साइन कोस दोनों आ रहा है तो उनकी पावर 2 होनी चाहिए। अब सेकंड जो नेक्स्ट टाइप है उसमें पावर 1 होनी चाहिए, मतलब इंटीग्रल्स ऑफ द, वी विल कंसिडर इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म जैसे कि dx a प्लस बी साइन एक्स, है ना, या फिर dx ओवर a प्लस बी कॉस एक्स। समझ गए ना, वहाँ पर पावर 2 थी तो यहाँ पर पावर 1 आ जाएगी। या फिर dx ओवर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। बस यही रहेंगे और क्या रहेंगे इसमें, और तो कोई फॉर्म इसमें बनेगी नहीं इन तीनों फॉर्म्स के अलावा। अच्छा एक कांस्टेंट के साथ भी आ जाएगी, सॉरी माय बैड, है ना, एक कांस्टेंट के साथ भी आएगी। हाँ, dx ओवर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। मतलब इसी की पर्टिकुलर फॉर्म है, इसमें सी को जीरो कर दिया तो ये फॉर्म मेरे को मिल गई। ठीक है, यस। तो ये फॉर्म्स अगर हमारे पास आती है तो इनमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनमें क्या करना है गाइज, इनमें एल्गो लिख देती हूँ। साइन और कोस के लिए फॉर्मूला होता है ना हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टेन, जैसे साइन 2x, साइन 2x को क्या लिख देते हैं 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट। ठीक है, ऐसे cos 2x को क्या लिख देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। सही बात है ना। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे थीटा जस्ट x है और वहाँ पे ट्वाइस थीटा होता है तो फॉर्मूला में हाफ थीटा हो जाता है। तो मेरे पास अगर ऑलरेडी मान लो हाफ थीटा है तो वहाँ पर 1/4 और हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब यहाँ पर अगर साइन एक्स अगर बात करती हूँ तो साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। कॉस एक्स है तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो बस हम ये यूज़ कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारा यही रहेगा, फर्स्ट पॉइंट पुट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 tan x ओवर 2 tan x बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 and cos x is equal to 1 minus tan square x by 2 over 1 plus tan square x by 2। ठीक है, ये दोनों हम पुट कर देंगे। चलो अब नीचे में देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या हो जा रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ये हो जा रहा है मेरा sec स्क्वायर x by 2। ठीक है, यहाँ पर भी 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन ये क्या हो गया sec स्क्वायर x by 2। ठीक बात है। अब ये वाली साइन और कॉस की टर्म डिनोमीटर में है तो दैट मीन्स ये जो डिनोमीटर में जो आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा पूरा जो इंटीग्रांड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan और सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस अब प्रीवियस वाला मेथड ही हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हमने लगा देना फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकेंड स्टेप हो जाएगा हमारा वही, पुट
टेन ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरा डी टी। बस ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, उसके बाद जो इंटीग्रल होगा हमारा वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में बैक सब्स्टिट्यूशन डाल देंगे। आगे बात समझ में, बस इतना ही है। चलो तो इस पर बेस्ड एग्जाम्पल ले लो। चलो जैसे कि फर्स्ट है मेरा 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, ये इंटीग्रल है मेरे पास, इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइज अब मेरे पास एल्गोरिथम है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मेरे माइंड में है। अगर सपोज करो ये एल्गोरिथम नहीं होता तो हम सोचते कि इसको कैसे करें, इंटीग्रांड को कैसे मॉडिफाइड करें कि जो इंटीग्रल बाद में मिले वो इजीली सॉल्व हो जाए। आई बात समझ में। चलो तो हमने यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ पे लिख देती हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी। साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई टू ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू विच इज़ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, एंड कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हम पुट कर देते हैं, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/1 प्लस 2 tan x बाई टू ओवर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर, ये हो जा रहा है मेरा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, चलो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, फुल्ली 10 में चाहिए, राइट, डिनोमिनेटर फुल्ली 10 में चाहिए, तो ये सेक स्क्वायर को वापस तुम 10 में कन्वर्ट कर लो। सेक स्क्वायर को लिख दोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ओके जी, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो गया। देखो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से टेन स्क्वायर एक्स बाई टू तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, 2 मेरा कॉमन आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर सिंपली 10 ऑफ एक्स बाई टू प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, बस सिंपल सा हो गया। अब नेक्स्ट कर लेंगे लेट 10 ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ये कितना हो गया मेरा डी टी। तो यहाँ से हमारा देखो हाफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को तो मैंने डी टी से रिप्लेस कर देना है, अपोन में ये बेटा ये तो टी प्लस 1 मिल गया, तो 1/t+1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग हो गया, बस हो गया काम खत्म। यहाँ पर तो ये हो गया ln ऑफ मॉड ऑफ t+1 प्लस का कॉन्स्टेंट सी। अब t की जगह तुम वैल्यू डाल दो, t इक्वल टू डाल दो, क्या t इक्वल टू डाल दो 10 ऑफ एक्स बाई टू, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आ गया, है ना, सिंपल। बस चलो, बस तो लॉजिक समझ में आ गया, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन ईजी है। एक क्वेश्चन और ले लो, चले आगे। चलो तो 1 प्लस साइन एक्स, नेक्स्ट हम ले रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स ओवर साइन एक्स टाइम 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रल आ रहा है वो हमारा डायरेक्ट उस फॉर्म में तो नहीं है जो फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, डायरेक्ट उस फॉर्म में तो नहीं है जो फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, बट हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं समहाउ, है ना, कर सकते हैं ना। तो देखो i इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो देखो एडजस्टमेंट करो या इसको सेपरेट कर लो। ठीक है, सेपरेट करेंगे तब तो हो ही जाएगा, ये वाला इंटीग्रल हो जाएगा, इधर में आ जाएगा, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा हमारा। अच्छा पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ होगा बट इसमें तो, है ना। अच्छा और बाकी हम क्या करें, अगर हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है,
ट्रांसफॉर्मेशंस अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो ये फिर हमारा इस वाला फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। चलो तो बताओ कैसे करें इस इंटीग्रल को कंप्लीट, ऐसे ही कन्वर्ट कर ले क्या इसको? हाँ, गेटिंग माई पॉइंट। देखो सब अगर तुम सेपरेट कर दो 1/sin x टाइम 1 + cos x, या फिर sin x अपॉन साइन प्लस 1 + cos x, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड इंटीग्रल जो बचेगा वो 1/1 + cos x, ये इंटीग्रैंड रहेगा। तो ये तो जो फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं वही हो जा रही है, राइट। बट फर्स्ट फॉर्म 1/sin टाइम 1 + cos x, ये कुछ अलग फॉर्म हो रही है, ठीक है। और मैंने तुम्हें फॉर्मूला में बताया था, फॉर्मूला मतलब जो टाइप्स दिए वो इसी फॉर्म में दिए। अब हिट एंड ट्राई का है कि भाई हिट करो, ट्राई करो, अगर हिट हो जाए तो ठीक है। चलो करते हैं एक बार, क्योंकि इस टॉपिक का क्वेश्चन आया तो लॉजिकल है, ऐसा ही होगा। चलिए जी, तो मैं कंप्लीट उस फॉर्म में लिख देती हूँ। पहले इंटीग्रांड ले लेती हूँ 1 + sin 2x को, sin x को क्या लिख देती हूँ 2 tan x/2 ओवर 1 + tan स्क्वायर x/2, ठीक है। ये हो जा रहा है मेरा 2 tan x/2 ओवर 1 + tan स्क्वायर x/2, मैं सेक स्क्वायर ही लिख देती हूँ ना इसको, सेक स्क्वायर x/2, ठीक है जी। ये हो जा रहा है 1 + 1 - tan स्क्वायर x/2 ओवर सेक स्क्वायर x/2, ठीक है। ये मेरा इंटीग्रांड है, ओके। ऊपर ये सेक स्क्वायर हो जा रहा है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2, ठीक है जी, ओके। और ये एक सेक स्क्वायर x/2 जो रहेगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो 2 tan x/2 हो गया। ये यहाँ पर हो जा रहा है सेक स्क्वायर x/2 प्लस 1 - tan स्क्वायर x/2 ओवर सेक स्क्वायर x/2, ठीक है जी। जस्ट रीचेक द कैलकुलेशन, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ो। तो अब ये देखो ऊपर वाला सेक स्क्वायर x/2 जाएगा, ठीक है, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। चलो तो ये हो गया सेक स्क्वायर x/2, तो फिर इसको रहने दो, डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन में ये काम आ जाएगा। अंदर वाले सेक स्क्वायर x/2 को तुम लिख दो 1 + tan स्क्वायर x/2, है ना, वो तो वैसे भी काम नहीं आता। प्लस ये है 2 tan of x/2, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। चलो तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये देखो सेक स्क्वायर x/2 जो है ना, तो 2 tan x/2 सेक स्क्वायर x/2 को तुम लिख दो 1 + tan स्क्वायर x/2, ठीक है, प्लस का 1 - tan स्क्वायर x/2, ठीक है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर x ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो मेरे को क्या मिल जा रहा है, मेरे को मिल जा रहा है सेक स्क्वायर x/2, और न्यूमरेटर तो देखो 1 + tan of x/2 का होल स्क्वायर हो जा रहा है, राइट ना बच्चा। चलो लिख दो, अभी तो हो जा रहा है तो कर देते हैं अपन, है ना। और नीचे में देखो ये 1 + 1 2 हो गया, 2 2 तो ये तो 4 हो गया, 4 tan of x/2 हो गया। ये तो सिंपल सा इंटीग्रल हो गया। यस, मैंने बोला था ना हिट एंड ट्राई, हैंड इट, ट्राई किया और वो हिट हो गया। यस, यहाँ पर हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है ठीक है, राइट। हाँ, तो जो फॉर्म मैंने दिया है वो फॉर्म तो है ही, इसके अलावा अगर साइन कोस में कोई और फॉर्म आती है तो भी हम ये वाला हिट ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो आई इक्वल टू क्या आ जा रहा है, आई इक्वल टू आ जा रहा है हमारे पास 1 + tan of x/2 का होल स्क्वायर 1/4, आई एम टेकिंग आउटसाइड, tan of x/2 टाइम सेक स्क्वायर x/2, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोग tan of x/2 को मान लेते हैं t, तो ये मुझे दे रहा है सेक स्क्वायर x/2 हाफ dx dt। तो सब्स्टिट्यूशन लिया तो आई इक्वल टू क्या जगह 1/4 है ना, 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx को dt रख देना है, तो बाहर में 1/2 ही मिल जा रहा है। तो ये 1 + t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई t dt। चलो अच्छा, खोलना तो इसको पड़ेगा, चलो ओपन कर लो इसको। ओपन किया तो 1 + 2t + t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t dt। चलो आगे वाली स्लाइड पे लेती हूँ इसको। तो हमें मिल जा रहा है यहाँ से 1/2 1/t + 2 + t dt, राइट ना, 1/t + 2 + ओके। तो हाफ ये क्या आ जा रहा है ln t + 2t +
टी स्क्वायर बाई टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एट सी, टी की जगह वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जा रहा है एल एन ऑफ टी की जगह पुट कर दिया टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस टू टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर टू प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एज सी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड। इसका आंसर देखो बाबा, आंसर कहाँ आ रहा है? हाँ जी करेक्ट है, यस। तो प्लीज़ मेक ए नोट कि यस जो फॉर्म्स मैंने आपको दिए यहाँ पर टाइप फोर्थ में, या जो भी प्रीवियस फॉर्म मतलब स्पेशली थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म है ना, और आगे वाली दो फॉर्म्स ऑल्सो, तो वहाँ पर अगर इंटीग्रल थोड़ा भी अगर चेंज होता है ना, इंटीग्रांड अगर थोड़ा भी चेंज होता है, तभी भी एक बार ये वाला जो मेथड्स है वो आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई करो मतलब इंटीग्रांड को एडजस्ट कर लो फटाफट से, इंटीग्रांड को देखते समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने ट्राई किया है वो हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। भाई इंडेफिनेट इंटीग्रल सबका बाप है, सबका गुरु है, ठीक है? डिफरेंशिएशन जितना इजी होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल उतना ही डिफिकल्ट होता है। डेफिनेट इंटीग्रल थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज वगैरह लग जाती है, बट इनडेफिनेट इंटीग्रल गुरु है सबका, ठीक है? काफ़ी मीम्स भी बने हुए हैं इस पे। तो चलो अब मुझे और कोई डिफरेंट फॉर्म तो दिख नहीं रही, वो तो सारी बेसिक फॉर्म थी। यस ये एक ही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अलग था, ठीक है? ध्यान रखना बच्चा लोगों, इसको प्लीज़ मेक ए स्टार ओवर इट। चलो ठीक है, अब सारे सेम सेम से थे तो आप इजीली इसको कर पाओगे। कुछ अलग सा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सोल्ड अनसोल्ड किसी में भी मुझे अलग सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलो अच्छा ये साइन कोस वाला आ रहा है, हाँ तो ये भी वही फॉर्म हो गई, हो जाएगा बच्चा, कुछ भी डिफिकल्ट सा नहीं है। चलो छोड़ो, तो फिर आप आगे वाली फॉर्म लो। तो ये हमारी कौन सी थी? टाइप 4 थी। अब आप ले लो टाइप 5। तो वी विल कंसिडर द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ओके। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे इंटीग्रल्स ना बोल के इंटीग्रल ही बोलूँगी, एक ही टाइप का इंटीग्रल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ये रहेगा अपोन में तो a sin x प्लस b cos x रहेगा, ठीक है? तो अभी तक जो भी इंटीग्रल मैंने देखे हैं, जो भी टाइप्स देखी स्पेशली थर्ड एंड फोर्थ, तो उसमें न्यूमरेटर में क्या हो रहा था? न्यूमरेटर में हमारा 1 ही आ रहा था, है ना? 1 अपॉन समथिंग ही आ रहा था। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में ऐसी टर्म रहेगी, मतलब मान लो p sin x प्लस q cos x रहेगा, वेर ए बी सी डी आर डिफरेंट कॉन्स्टेंट, दे में बी सेम वॉट एवर जो भी है, दे आर द रियल नंबर नॉट ऑल जीरो एट ए टाइम, है ना? ये है। तो गाइस अब अगर ऐसा इंटीग्रल अगर हमारे पास कहीं पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी क्या करना होता है? न्यूमरेटर को हमें एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पर तो चलो क्लियर है, वी विल टेक, है ना? यहाँ पर हम लेंगे जैसे ये डिनोमिनेटर है ना, वो न्यूमरेटर है, तो हम लेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, समझ में आ गया ना? डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला लेंगे। वी विल एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लाइक दिस, ठीक है? अब यहाँ से हमें ए और बी को फाइंड करना होता है, ठीक है? अब वो कैसे फाइंड करोगे? वो तुम आराम से फाइंड कर सकते हो। जैसे न्यूमरेटर क्या है, जैसे समझा देती हूँ, सेम एल्गोरिथम हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब यूज़ में लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ए कॉस ऑफ एक्स माइनस का बी साइन ऑफ एक्स प्लस बी टाइम डिनोमिनेटर विच इज़ a sin x plus b cos x. We need to find a and b na. So to find the values of a and b, we'll compare the coefficient of a, compare the coefficient of sin x, compare the coefficient of sin x, and we will compare the coefficient of cos x. तो जैसे दोनों तरफ sin x का कोएफिशिएंट कंपेयर करूँगी, तो इधर में तो sin x का कोएफिशिएंट p है, इधर में sin x का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ बी ए प्लस ऑफ ए बी, जहाँ पर स्मॉल ए बी पी क्यू आर दे आर द कॉन्स्टेंट, दे आर द नोन, है ना? तो यहाँ पर पी ए बी जो आ रहा था वो तो नोन है, और कैपिटल ए कैपिटल बी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कॉस एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो लेफ्ट में तो ये मिल रहा है, राइट में आ रहा है, तो
तो ये दो इक्वेशन हो गई ना, ठीक है। सॉल्व एंड गेट ए एंड बी, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये इंटीग्रल अगर मेरे पास आएगा, सो देखो सेकंड स्टेप देखो क्या हो जाएगा। सो हमारा जो आई है वो क्या हो जाएगा, देखो मैं न्यूमरेटर ही लिख रही हूँ, है ना, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब तुमने न्यूमरेटर को लिख दिया ए टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम डिनोमिनेटर, ठीक है। डिवाइड में तुम्हारा डिनोमिनेटर आ ही रहा है, तो इसको सेपरेट करोगे तो ए टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, प्लस ये लाइक अब ऑब्वियस ही बात है डी एक्स तो रहेगा ही, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बी टाइम डी एक्स एंड पुट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एट सी। कितना सिंपल हो गया इसका तो इंटीग्रल, मतलब तुम्हें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे, ये आंसर ही दे सकती हूँ, ए टाइम एल एन ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट सी। ये लो फुल्ली आंसर ही दे दिया हमने, ये लो स्ट्रक्चर आ गया, पूरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ गया आंसर का। बस हमें ए और बी अननोन रहेंगे जिनकी वैल्यूज़ को निकालना रहेगा। वो कैसे निकालोगे, इस तरीके से कंपैरिजन करके तुम निकाल पाओगे। आई बात समझ में, ठीक है ना, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो गया ये तो। बस चलो, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक आधा। जैसे कि मैंने लिया 3 sin x प्लस 2 cos x ओवर 3 cos ऑफ x प्लस 2 sin x। एक तो ये ले लिया मैंने, ठीक है। सेकंड मैंने लिया है 1/1 प्लस 10 ऑफ x, ठीक है। ये दो इंटीग्रल मुझे सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट वाला तो पूरा का पूरा वही फॉर्म है जो जिसमें मैंने बात करी है। ए बी मेरे A3 है, बी मेरा 2 है, पी मेरा 3 है और क्यू मेरा 2 है, ठीक है ना। पूरा का पूरा वही इंटीग्रल ऐसे मान लो तब एनीवे हाँ, तो क्या बताया मैंने, हम लोग लेंगे, वी विल टेक डिनोमिनेटर विच इज़ न्यूमरेटर 3 sin x प्लस 2 cos ऑफ x इज इक्वल टू ए टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ माइनस का 3 sin x प्लस का 2 cos ऑफ x, ठीक है, प्लस b टाइम डिनोमिनेटर विच इज़ 3 cos x प्लस 2 sin x। आगे बात समझ में। अब लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, sin x और cos x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। एक सेकेंड है, चलो। सो कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ sin x, दोनों तरफ sin x के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3a प्लस ऑफ 2b। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ cos ऑफ x, तो यहाँ से तो मिल जा रहा है 2 और इधर से मिल जा रहा है 2a प्लस 3b, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ 6a प्लस ऑफ 4b इज इक्वल टू 6। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6, ठीक है। दोनों का हम ऐड कर दे रहे हैं, ऐड किया तो ये तो कितना हो जा रहा है 13b इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से b का वैल्यू तो आ जा रहा है 12/13, ठीक है। अब b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में मान लो, इसी इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, इस इक्वेशन में मैंने b पुट कर दिया, तो यहाँ से देखो 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 3b, है ना, माइनस ऑफ 3b, मतलब 3 टाइम b का वैल्यू विच इज़ 12 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो ये कितना हो गया 26 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 13, ओके। तो यहाँ पर देखो 2a इक्वल टू क्या आ रहा है, 2a इक्वल टू आ रहा है, तो ये तो आ जा रहा है माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 13
दैट इज़ ए आ जा रहा है -5/13। ठीक है बच्चा, ए आ जा रहा है हमारे पास -5/13। चलो ए और बी की वैल्यू आ गई, तो हम वो उसको यहाँ पर पुट कर देते। दैट मीन्स हमारा जो इंटीग्रल है हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है, जो इंटीग्रल है डायरेक्ट लिख दूँ, है ना। ए की वैल्यू आ रही है -5/13, -5/13 है ना। यहाँ पर -3 sin x + 2 cos x, 3 sin x -3 sin x + 2 cos of x, ठीक है, प्लस बी का वैल्यू कितना मिल रहा है 12/13, 12/13 और बी को 3 cos x, 3 cos x + 2 sin x। डिनोमीटर आ रहा है हमारे पास, डिनोमीटर है 3 cos of x + 2 sin of x, ठीक है ना बच्चा। चलो, तो हमारे पास -5/13 को तो बाहर निकाल लिया। ये डायरेक्ट लिख दूँ, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना। चलो एक क्वेश्चन में पूरा कर देती हूँ, बाद में आई विल राइट डाउन डायरेक्टली। 2 cos of x / 3 cos of x + 2 sin x dx प्लस ऑफ 12/13। तो ये तो कैंसिल आउट होके dx बच जाएगा, ना आर्बिट्री कांस्टेंट आप सी डाल दो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना। तो -5/13 ln ऑफ मोड 3 cos x + 2 sin x + 12/13x प्लस ऑफ कांस्टेंट c। ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो ओके, आगे क्या बढ़े, एक क्वेश्चन हमने वो लिया हुआ है। चलो तो हो गया पूरा का पूरा फॉर्मेट, पूरा कॉपी पेस्ट हो गया इस पे जो एल्गोरिथम दिया पूरा। चलो सेकंड में हमारे पास इंटीग्रल आ रहा है, इंटीग्रांड आ रहा है 1/1 + 10x, ठीक है। अब इसको तुम चाहो तो एडजस्टमेंट से करो, और एडजस्टमेंट पे नहीं जाना है तो ये वाला जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं सेम मेथड हम अप्लाई कर दो। तो हमारे पास है 1/1 + 10x, सही बात है ना। चलो 10 को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा cos of x / cos of x + sin x। भाई ए बी सी पी क्यू दे ऑल आर वो कॉन्स्टेंट ना, वन कॉन्स्टेंट में भी 0। जैसे ऊपर में अगर देखा जाए तो साइन का कोएफिशिएंट 0 जा रहा है, तो साइन वाली टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलो सेम एल्गोरिथम लगा दो। तो अभी हम लेंगे टेक न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिनोमिनेटर। चलो कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ साइन x, तो इधर में 0, यहाँ से -2a प्लस ऑफ 2b। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ cos x, इधर में 1, यहाँ से a। व्हाट आई हैव डन, सॉरी माय बैड। क्या करें, साइन के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया ना, ये 2 कहाँ से आया, सॉरी। हाँ तो -a साइन का कोएफिशिएंट b, ठीक है। और कॉस के कोएफिशिएंट कंपेयर किया, यहाँ से 1, कॉस का कोएफिशिएंट a और यहाँ से b। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड किया तो a कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2b = 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया, हाफ आ गया। b का वैल्यू हाफ आ गया तो बेटा a का वैल्यू भी कितना, हाफ ही आ गया। चलो सो द थिंग इज हमारा जो इंटीग्रल है आई, उसको हम लिख देंगे a = आ रहा है हाफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ माइनस ऑफ साइन x प्लस ऑफ कॉस x। b आ रहा है मेरे पास, एक सेकेंड, इज अच्छा हाँ दोनों ओके बोथ आर सेम, ठीक है। मुझे लगा एक नेगेटिव है। ये आ जा रहा है cos of x प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विच इज़ cos of x प्लस साइन x, ठीक है। तो डायरेक्ट हो जा रहा है 1/, ये तो हो जा रहा है ln ऑफ मोड cos of x प्लस साइन x प्लस हाफ x प्लस ऑफ कांस्टेंट c। समझ में आ गया ना, सेपरेट करके डायरेक्ट स्ट्रक्चर में डाल दिया और आंसर ले लिया, बस इतना ही इजी है। अब इस पे भी गाइस कुछ अलग, ये कॉट में आ रहा है, ये हो जाएगा, कुछ अलग प्रॉब्लम नहीं दिख रही, सारी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। चलो ओके,
तो अब नेक्स्ट टाइप ले लो जो कि हमारी टाइप 6, ठीक है। तो टाइप 6 में क्या रहेगा, जैसे बेटा टाइप 5 में तो क्या किया था यहाँ पर, टाइप 5 में तो ये आ रहा था, ठीक है। टाइप 6 में क्या होगा, जैसे ऊपर में कोई कांस्टेंट आ जाएगा, नीचे में भी कोई कांस्टेंट आ सकता है, बस यही है टाइप 6 हमारी। type 6. So we will consider the integral of the form a cos x plus b sin x plus c p cos x plus q sin x plus r dx, बस ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल्गोरिथम क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो वही, वी नीड टू एक्सप्रेस न्यूमेटर इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी आ जाएगी। ओके, सो वी विल टेक, सिम्बॉलिकली लिख देती हूँ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट c, ये कैपिटल C है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें ABC की वैल्यू निकालनी है। ABC की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर रेस्पेक्टिव थिंग्स टर्म्स को पुट करो, दोनों साइड में साइन के कोएफिशिएंट, कोस के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो। 3 इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल ABC में, जिनको सॉल्व करके हम कैपिटल ABC की वैल्यू निकाल देंगे, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, उसके बाद तो फटाफट से हमें आंसर मिल जाएगा। चलो फटाफट से इससे गो थ्रू हो लेते हैं। चलिए जी, तो न्यूमरेटर क्या जाएगा, आई थिंक गाइज समझ में आ गया ना कैसे करोगे, लिख देती हूँ। चलो न्यूमरेटर क्या है मेरा, p cos x प्लस q sin x प्लस r, a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस b टाइम डिनोमिनेटर विच इज़ a cos of x प्लस b sin of x प्लस स्मॉल c प्लस c, ठीक है। सो नाउ टू गेट कैपिटल A, capital B and C, compare the coefficient of sin x, cos x and constant terms, both sides, ठीक है। sin x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, cos x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे एंड कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेंगे। 3 इक्वेशन मिल जाएगी कैपिटल ABC में, सॉल्व कर लेंगे उनको, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। कर लोगे तो सेकंड स्टेप क्या जाएगा, जो हमारा इंटीग्रल है। अब देखो न्यूमरेटर को क्या लिख दिया तुमने, a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर b टाइम डिनोमिनेटर प्लस c, ठीक है, अपॉन योर डिनोमिनेटर। तो अब इसको स्प्लिट कर लोगे, है ना। इसको अगर स्प्लिट किया, हाँ, तो a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, है ना। अच्छा, c टाइम 1 अपॉन डिनोमिनेटर, तो ओके, तो हमें क्या मिल जा रहा है, ये तो सब्स्टिट्यूशन से ये तो हो जा रहा है ln ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस bx, ठीक है। अब गाइस ये जो इंटीग्रल रहेगा, ये तो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा इसको, 1 अपॉन डिनोमिनेटर dx। ये कौन सी टाइप हो गई, ये हो गई हमारी टाइप 4th। 1 अपॉन डिनोमिनेटर ये है, कौन सी टाइप हो गई, 4th वाली, है ना। ओके, तो 4th टाइप से कुछ सॉल्व कर लोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यस, इस 6 वाली में इसकी कैलकुलेशन ऐड ऑन हो जा रही है 6th टाइप में, आ गया समझ में। तो बस यही एल्गोरिथम है। चलो एग्जाम्पल लो अब इस पे। तो जैसे कि हम इवेल्यूएट करते हैं यहाँ पर,
3 cos x plus 2 divided by sin x plus 2 cos of x plus 3 dx। ठीक है, हम इसको इवेल्यूएट करते हैं। तो ये वही फॉर्म है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अब आप बोलोगे न्यूमरेटर में साइन नहीं है, कोई बात नहीं है, तो साइन का कोएफिशिएंट 0 है, डिनोमिनेटर हमारा पूरा आ रहा है ना। क्योंकि स्मॉल ABC स्मॉल PQR दे आर व्हाट कांस्टेंट्स, है ना, कांस्टेंट है, तो उनमें से कोई कांस्टेंट 0 भी हो सकता है बाबा। ABC PQR ऑल आर द रियल नंबर कांस्टेंट्स। चलो, तो हम लोग लेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर लेंगे, न्यूमरेटर है 3 cos of x प्लस 2, इसको लिखेंगे a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ cos of x माइनस 2 sin x प्लस b टाइम डिनोमिनेटर विच इज़ sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस का कांस्टेंट c। अब यहाँ पर हमें कैपिटल ABC को इवेल्यूएट करना है, तो उसके लिए वी विल कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ sin x बोथ द साइड। sin x का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड में sin का कोएफिशिएंट 0 है, राइट हैंड साइड में sin का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ 2a प्लस ऑफ b मिल रहा है। नाउ कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ cos ऑफ x बोथ द साइड। लेफ्ट हैंड साइड में cos का कोएफिशिएंट 3 मिल रहा है, राइट हैंड साइड में cos का कोएफिशिएंट मिल रहा है a और प्लस 2b और कांस्टेंट टर्म। कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म इज 2, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म इज 3b प्लस c। तो इक्वेशन 1 2 3 से हम ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर लकीली 1 और 2 में a और b है, ठीक है, तो 1 और 2 से a और b निकाल लो। 1 और 2 से a और b निकालते हैं तो एक काम कर दो, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको कीप एज इट इज़। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस ऑफ 4a प्लस ऑफ 2b इज इक्वल टू 0, इसको एज इट इज़ रहने दिया हमने, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2b कैंसिल आउट हो जा रहा है, माइनस ऑफ 5a इज इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ से a का वैल्यू मिल गया 3/5। a का वैल्यू हमें 3/5 मिल रहा है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से देख लो, 2a मीन्स 6/5। अब a और b यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर b का वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पर b का वैल्यू पुट कर देंगे, तो c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 - 3 इंटू b आ रहा है मेरे पास 6/5। सो यहाँ से 10 - 18/5, तो माइनस ऑफ 8/5। कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से कर लेना। तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस का 8/5। ओके, तो अब देखो हमारा जो इंटीग्रल है उसको हम लिख सकते हैं, a के प्लेस पर तो आया 3/5 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो कि है cos ऑफ x माइनस 2 sin x, ठीक है। b के प्लेस पर हमें मिला है प्लस ऑफ 6/5, डिनोमिनेटर है विच इज़ sin x प्लस 2 cos x प्लस का 3, ठीक है। c के प्लेस पर पुट कर देंगे 8/5, ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विच इज़ sin x प्लस 2 cos x प्लस ऑफ 3, ठीक है। अब टर्म्स को सेपरेट कर लो, ठीक है, यहीं पे कर देती हूँ। तो सेपरेट किया तो देखो बेटा 3/5 तो कांस्टेंट है, टेक इट आउटसाइड, एंड देखो ये इंटीग्रल है, ये हमारा है, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट लिख दो अब, है ना, समझ में आएगा ना। तो है ना, दिस अपॉन दिस, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो 1/t का इंटीग्रेशन ln t की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, समझ में आ रहा है ना। चलो डायरेक्ट कर देती हूँ, तो ये तो हो गया sin x प्लस 2 cos ऑफ x प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 6/5, दिस अपॉन दिस कैंसिल आउट हो गया, dx का इंटीग्रल x हो गया, ठीक है। लास्ट वाला माइनस ऑफ 8/5
इंटीग्रल डिनोमिनेटर विच इज़ योर 1 upon sin x प्लस 2 cos of x प्लस ऑफ 3। ठीक है, चलो अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मैं आगे वाली स्लाइड पर लेके जाती हूँ। तो इस इंटीग्रल को मैं आगे वाली स्लाइड पर सॉल्व करती हूँ। 1/sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 टेक आई डैश इज इक्वल टू 1/sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। ठीक है, इसको मैंने आई डैश मान लिया है और इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो ये कौन सी चली गई हमारी टाइप, फोर्थ चली गई। अब फोर्थ टाइप है तो साइन और कॉस को, साइन एक्स कॉस एक्स को इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, फॉर्मूलाज लगाकर। चलो तो वो फॉर्मूलाज लगा देते हैं। तो 1/sin x को तो लिख देंगे 2 tan x बाई 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो कि हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस ऑफ x को लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो कि हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ऑफ 3, है ना। चलो एलसीएम ले लिया तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, तो 2 tan ऑफ एक्स बाई 2 प्लस 2 माइनस ऑफ 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस ऑफ 3 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 के प्लेस पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कर देते हैं तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जाएगा। सही है ना बच्चा? ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर, ओके देखो 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ से तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, है ना, इन दोनों टर्म से। तो और यहाँ पर 2 tan ऑफ एक्स बाई 2 मिल गया, है ना, प्लस 3 प्लस का 2 1 होता तो बहुत मज़े आ जाते, बट कोई बात नहीं है अब। हाँ, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2 एक्स बाई 2 और प्लस का 5। चलो सब्स्टिट्यूशन ले लो। अब हम लोग कंसिडर कर लेंगे टेन ऑफ एक्स बाई 2 को t, तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये सब्स्टिट्यूशन हम आई डैश में पुट कर देंगे, तो न्यूमरेटर तो हो जाएगा हमारा 2dt और डिनोमिनेटर हो जा रहा है टी स्क्वायर प्लस 2t। देखो 5 है, 5 को क्या लिख देती हूँ 1 + 4, 5 को लिख देती हूँ 1 + 4, तो यहाँ डायरेक्ट हो जा रहा है ना। तो ये देखो dt ओवर ये तो हो जा रहा है t + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जा रहा है यहाँ पर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/a इज 2 tan इनवर्स x के प्लेस पे पुट कर देना t + 1 डिवाइडेड बाई a विच इज़ 2। तो ये मुझे मिल जा रहा है सिंपली tan इनवर्स t के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे tan ऑफ x बाई 2, tan ऑफ x बाई 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गई किसकी, आई डैश की वैल्यू। ये वाली आई डैश की वैल्यू हम पीछे पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये कंप्लीट जो होगा वो हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस इसके प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेशन इतनी सिंपल और इतनी स्मूथ है, ठीक है, केयरफुली करोगे तो उसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर। आया समझ में? तो यस, ये हमारा 6th टाइप का इंटीग्रल है जो भी इजीली सॉल्व हो जाता है। एक प्रीवियस वाले पे दे देती हूँ, टाइप 5th पर। ये टाइप 6th है और ये टाइप 5th रहेगा। टाइप 5th तो बहुत ही ईजी है, ठीक है।
एक टाइप 5 पर है, क्योंकि इसको 10 को साइन कॉस में चेंज कर दोगे टाइप 5 ही चला जाएगा। ये सीधा सीधा हमारा टाइप 6 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करना, क्योंकि मुझे नया कुछ लग नहीं रहा, सेम एल्गोरिथम है ना। चलो कर लेना, ओके। तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स थे वो हमारे ख़त्म हुए। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अभी तक जो भी हम कर रहे थे वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही देख रहे थे, और उसमें स्पेशल टाइप्स जितनी भी थी करवाई है मैंने, ओके। नेक्स्ट अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अपन देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अच्छा देखो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब यूज़ करते हैं? देखो सब्स्टिट्यूशन तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि हमारा जो भी इंटीग्रांड रहेगा वो काइंड ऑफ कंपोजिट फंक्शन रहेगा, है ना, कि वहाँ पर हम देखेंगे किसका डेरिवेटिव, और ऐसा कंपोजिट फंक्शन रहेगा जो कि हमारे नॉर्मल फार्मूलाज जो है उनसे इवेल्यूशन नहीं हो पाएगा उसका। तो फिर हम देखेंगे वहाँ पर कि हम किस फंक्शन को टी माने कि उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो न्यूमरेटर में, दैट इज dx के मल्टीपल में। ये हमें देखना होता है सब्स्टिट्यूशंस के लिए, तो ठीक है। अच्छा, अब बहुत से इंटीग्रल्स ऐसे होते हैं जिनको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब तुम्हें मिलेगा ही नहीं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, है ना, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद जो इंटीग्रल हमें मिले वो इजीली सॉल्वेबल हो बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज, ऐसा नहीं मिल रहा होगा। हाँ, तो वहाँ पर हम बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो बाय पार्ट्स में बेसिकली हमारा जो इंटीग्रांड रहेगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3 फंक्शंस में रहेगा। बाय पार्ट्स जब हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो इंटीग्रांड रहेगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3 फंक्शन, टू और मोर देन 2 फंक्शंस में रहेगा, ठीक है। तो रिमार्क लिख देती हूँ, या रिमार्क ठीक है, पहले रिमार्क ही लिखती हूँ मैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन में तो इंटीग्रांड काइंड ऑफ हमारा कंपोजिट फंक्शन था, और हम देख पा रहे थे कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो इसमें रहेगा, सो दिस मेथड वी कैन अप्लाई when the integrand be the product of 2 or more functions, ठीक है। दिस मेथड वी कैन अप्लाई व्हेन द इंटीग्रांड बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फंक्शंस। मोटा मोटा मैंने बताया कि कब ये मेथड अप्लाई करोगे। अब ये मेथड है क्या, तो सपोज करो हमारे पास जो इंटीग्रांड है ना, जो भी मेरा इंटीग्रांड है, मान लो कैपिटल एफ फंक्शन मेरा इंटीग्रांड है, जिसको मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन में लिख रही हूँ। मान लो स्मॉल यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू स्मॉल वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे सपोज कर लो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन में मैंने इसको माना है, तो इंटीग्रांड आ गया ये, इंटीग्रांड फंक्शन है ये हमारा, और ये आ रहा प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। तो मुझे अगर इवेल्युएट करना है u इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू वी इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको, ठीक है। अब सिंस मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस लिया है इंटीग्रांड को, अब इन दोनों में से हम एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। अब वो कैसे मानेंगे, वो हम आइलेट के थ्रू मानेंगे। अभी बताती हूँ, चलो। मान लो कि u तो आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, और v मान लो आपका सेकंड फंक्शन है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा बनेगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दो, इंटीग्रेट द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इस टोटल को इंटीग्रेट करोगे आप, ये फॉर्मूला रहेगा। तो जो सेकंड फंक्शन है, समझने के लिए ये ध्यान रखना कि सेकंड फंक्शन वो होगा जो कि 2 बार इंटीग्रेट हो रहा होगा, जैसे एक बार तो यहाँ इंटीग्रेट हुआ और एक बार यहाँ इंटीग्रेट हो गया। और फर्स्ट फंक्शन जो होगा ये जो कि एक ही बार डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएशन अंडर दिस इंटीग्रल साइन होगा, इनसाइड दिस इंटीग्रल साइन होगा। आगे बात समझ में, मतलब हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो फिर कंप्लीट जो मिलेगा
उसको फर्दर इंटीग्रेट करना होगा। तो ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब जनरली तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम ऐसे चूज करते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल है वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब ये इंटीग्रल का जो साइन है वो हट जाए, वो रिमूव हो जाए, ठीक है। बट थोड़ा सा लॉजिकली हो जाता है ऐसे, अगर बाय इंस्पेक्शन अगर हम चूज करें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिक लेवल पे क्या दे दिया गया, एक वर्ड दिया गया आइलेट। हाउ टू चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इन बाई पार्ट्स मेथड। तो उसके लिए हम लेते हैं वर्ड ILATE, ये आइलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। जो लेटर पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो लेटर बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन। जैसे आई का मतलब होगा इन्वर्स फंक्शन, आई का मतलब होगा इन्वर्स फंक्शन। जैसे कि मैक्सिमम हमारे जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना, इन्वर्स फंक्शन। एल का मतलब होगा लॉग फंक्शन, है ना। ए का मतलब होगा एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन से मतलब है कुछ भी एक्स में पोलिनोमियल टाइप, है ना, पोलिनोमियल टाइप इन टर्म्स ऑफ एक्स, एल्जेब्राइक फंक्शन। टी साउंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी साउंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई साउंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर, ए की पावर, कुछ भी। तो ये आइलेट है। तो जो लेटर पहले आ रहा है, मतलब जो फंक्शन पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, मतलब वो ओनली एक बार डिफरेंशिएट होगा हमारे फॉर्मूला में। और जो लेटर सेकंड टाइम आ रहा है, मतलब जो सेकंड फंक्शन होगा वो हमारे फॉर्मूला में 2 टाइम्स इंटीग्रेट होगा। आ गई बात समझ में? तो दिस इज हाउ वी कैन चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन एंड कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, एंड दिस मेथड वी विल अप्लाई व्हेनेवर इंटीग्रांड इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शंस। आ गई बात समझ में गाइस? चलो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इस मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए। चलो यहाँ पर एक ही ले लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास ये है, इस इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन मिल रहा है, हाँ ये तो मिल रहा है। ये तो ऐसा तो हमें वहाँ पर जब हम लोग बाई सब्स्टिट्यूशन करते थे वहाँ पर भी मिलता था। आप लोग सोचोगे मैडम वहाँ पर भी तो मिलता था, हाँ भाई मिलता था वहाँ पर भी। बट अगर मेरे पास x इंटू साइन 3x है तो मुझे ये बताओ, आप लोग खुद सोचो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा है क्या? 2 फंक्शन है मेरे पास, कोई फंक्शन किसी दूसरे का डेरिवेटिव है क्या? नहीं है ना। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर काम नहीं करा। हो सकता है बाय पार्ट्स में कर रही हूँ तो उसमें सब्स्टिट्यूशन आ जाए, क्योंकि बाय पार्ट्स में भी तो इंटीग्रल्स है भाई। बाय पार्ट्स जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इसमें भी तो देखो एक है ना, दो इंटीग्रल्स आ रहे हैं, आ तो रहे ना। हाँ, तो इन इंटीग्रल्स को इवेल्यूएट करने के लिए किसी स्टेज पे जाके हमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। बट उससे पहले डायरेक्ट, जस्ट ये एग्जाम्पल है तो इसमें तो डायरेक्टली तो सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है ना। तो हम बाय पार्ट्स करेंगे। तो अब देखो, आई इन्वर्स नहीं है, लॉग नहीं है, एल्जेब्राइक, हाँ एल्जेब्राइक है, एक्स आ रहा है ना, पोलिनोमियल टाइप कुछ भी, वो एल्जेब्राइक है। तो ये एल्जेब्राइक पहले आया तो फर्स्ट लेटर हो जा रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आया, ट्रिग्नोमेट्रिक ये हमारा क्या हो गया, बाद में आया टी, मतलब ये क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। एल्जेब्राइक पहले आया तो फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक टी बाद में आ रहा है ना ऑफिस से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब हम कर देते हैं इसको बाई पार्ट्स। तो ये x टाइम साइन 3x आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। माइनस आएगा, इंटीग्रल का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x इनटू इंटीग्रल ऑफ योर सेकंड फंक्शन विच इज साइन 3x, और फिर ये
टोटल जो आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। चलो ठीक है, साइन 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x डिवाइडेड बाई 3 विद द नेगेटिव साइन। तो माइनस ऑफ x बाई 3 cos ऑफ 3x माइनस 1 का x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे मिल जा रहा है माइनस ऑफ 1/3 cos ऑफ 3x। तो माइनस ऑफ x/3 cos ऑफ 3x, ये नेगेटिव बाहर जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x एंड आर्बिट्री कांस्टेंट तो पुट कर ही देना। तो माइनस ऑफ x/3 cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x को इंटीग्रेट करोगे तो sin ऑफ 3x/3, तो 1/3 1/3 1/9 sin ऑफ 3x प्लस कांस्टेंट c। इजी था ना, बस। चलो नेक्स्ट लो, x टाइम साइन स्क्वायर x dx। चलो किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे और किसको सेकंड मानोगे, सेम ही आ जा रहा है ये, एलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एलजेब्रा आइलेट में एलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। हाँ जी, तो ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। चलो तो आई इक्वल टू कीपिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड इंटीग्रेटिंग द सेकंड फंक्शन, है ना, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। टोटल को फिर इंटीग्रेट करना रहेगा। साइन स्क्वायर को कैसे करोगे बेटा, साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ लेते हुए ही करोगे, राइट, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, 1 का x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और इसको मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x/2 इसकी हेल्प से करूँगी। चलो यहाँ पे लिख दो तुम 1 भी, तो x/2 ये मिल गया x माइनस 1/2 साइन 2x माइनस ऑफ 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ये x है माइनस ऑफ 1/2 साइन 2x dx। चलिए जी, तो इसको लिख देते हैं x² माइनस ऑफ x/4 साइन 2x माइनस ऑफ 1/2, x को इंटीग्रेट किया तो x²/2, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 cos ऑफ 2x एंड पुट द आर्बिट्री कांस्टेंट एट c। ठीक है ना, साइन 2x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ 1/2 cos 2x। चलो अब इसको चाहो तो थोड़ा सा और अरेंज कर लेना, बेसिकली यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो तो ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, ये तो तुम लोग कर लोगे, उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा अलग लेते हैं। अच्छा ओके चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे कि जैसे कि मैंने इवेल्यूएट किया tan इनवर्स x को इवेल्यूएट करना है, या मुझे इवेल्यूएट करना है ln x को। ठीक है, अब tan इनवर्स x या ln x दोनों इंटीग्रांड है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे दूसरा फंक्शन तो है ही नहीं, है ना, दूसरा फंक्शन तो है ही नहीं, तो भाई क्या करोगे, अब कैसे करोगे इसको, अगर बाय पार्ट सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन तो कतई नहीं हो रहा, ऑब्वियस दिख ही नहीं रहा सब्स्टिट्यूशन तो दूर दूर तक। हाँ, तो एलजेब्राइक फंक्शन पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी तो आ रहा है, मतलब x की पावर 0 कर दिया, x की पावर 0 क्या हो गई, 1 हो गया ना, तो 1 तो हर जगह प्रेजेंट रहेगा। 1 क्या है मेरा, एलजेब्राइक फंक्शन, राइट।
तो अगर सिंगल फंक्शन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि नॉर्मल फॉर्मूला से हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी काम, ऑब्वियस ही बात है सिंगल टर्म में क्या ही सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, राइट। हाँ, है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बाई पार्ट्स करेंगे। तो एल्जेब्राइक फंक्शन को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल ले लेंगे, दैट इज़ 1। x रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 एल्जेब्राइक। तो i इक्वल टू ले लेंगे 1 टाइम tan इनवर्स x dx। तो ILATE, आई साउंड फॉर द इनवर्स, और इनवर्स फंक्शन है तो ये तो फर्स्ट फंक्शन होगा। और ऑब्वियसली बात है 1 को तुम फर्स्ट फंक्शन ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 1 को फर्स्ट फंक्शन लोगे तो 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 मिल जाएगा आंसर। और tan इनवर्स को मैं सेकंड फंक्शन ले ही नहीं सकती, क्योंकि tan इनवर्स का तो इंटीग्रल है ही नहीं भाई, वो तो हमें इवेल्युएट ही करना है, राइट। ठीक है, तो वैसे भी अंडरस्टूड है, और अगर आइलेट के थ्रू भी करते हैं तो भी अंडरस्टूड है कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। चलिए जी, ओके। तो कीप योर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेट द सेकंड फंक्शन, मतलब ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ tan इनवर्स x, इंटीग्रेट ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। चलिए, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x dx। चलिए जी, तो x tan इनवर्स x माइनस, अब x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यस, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, राइट। ऊपर और नीचे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्रेजेंट है ना, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t मान लिया तो 2x dx इज इक्वल टू dt है, राइट। यस, तो आई हो जा रहा है मेरा x tan इनवर्स x माइनस ऑफ 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन ln ऑफ t की जगह पुट कर देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली ऐसा है क्या ln x है, ऐसा ही क्या ln x है, तो ln x को भी हम क्या मानेंगे 1 इंटू ln x, ILATE, L सेकंड प्लेस पर, एल्जेब्राइक थर्ड प्लेस पर, यस। तो ये तो वही सेकंड फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ln x को एज इट इज़ लिया, 1 को इंटीग्रेट किया, ln का डेरिवेटिव है ना, 1 का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया x ln x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x इंटू x dx। तो यहाँ पर क्या मिल गया x ln x माइनस x से x कैंसिल आउट हो गया, x प्लस का कांस्टेंट c। कितना इजी सा इंटीग्रल है, ठीक है। तो ऐसे करोगे इन केसेस में। चलो ये तो कर लोगे, ठीक है। एक लो log अपॉन एक्स स्क्वायर को, log ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर या ln x बाई एक्स स्क्वायर, कुछ भी बोल दो, इसको इवेलेट करना है। चलो आइडेंटिफाई करो किसको क्या फंक्शन मानोगे। इसको तुम पहले सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर अगर तुम डायरेक्ट अगर बाई पार्ट्स लगाओगे तो देखो वो बैठेगा नहीं। देखो एक सेकंड रुक जाओ, x की पावर -2 है एंड ln ऑफ x dx है, ILAT आई तो इनवर्स फंक्शन है, अगर तुम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे ई, और इसको अगर सेकंड फंक्शन मानते हो तो सेकंड फंक्शन लॉग को तो तुम वैसे इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, 1 की हेल्प ही लेनी पड़ेगी। और अगर x की पावर -2 इनवर्स फंक्शन अगर तुम इसको मान रहे हो, वैसे तो एल्जेब्राइक जाएगा ये, बट अगर इनवर्स मान ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अगर x की पावर -2 है, इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो भाई इसकी पावर तो बढ़ती ही जाएगी, इसकी नेगेटिव पावर तो बढ़ती ही जाएगी, वैनिश कभी होगा क्या, ये तो कभी वैनिश नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे तो ये नहीं पॉसिबल है। और अगर एल्जेब्राइक वैसे लेके करते हो 1/x स्क्वायर ln x dx,
ठीक है, तो भी ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकंड फंक्शन जाएगा। हाँ तो ऐसे हो जाएगा ना, इसको एल्जेब्राइक ही कंसिडर करो। आई एल फर्स्ट फंक्शन, ये एल्जेब्राइक रहेगा, देखो ऐसे ही होएगा। ठीक है, इसको इन्वर्स मत लेना भाई, एल्जेब्राइक में लेना। चलो तो ln x एज इट इज़ एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², है ना। इंटीग्रेट करने पे टर्म्स वैनिश आउट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि x के नेगेटिव पावर इंटीग्रेट करते हो तो 1 ऐड होता जाता है, तो एट ए सर्टेन स्टेज वो एलिमिनेट हो जाता है ना। चलो माइनस log का डेरिवेटिव हमें पता भी है, पहले डेरिवेटिव लिख रही हूँ मैं। और इसको तुम पहले सब्स्टिट्यूशन लेके वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि log का डेरिवेटिव 1/x प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाता। चलो कोई बात नहीं। ln x ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2+1 ओवर -2+1 माइनस log का डेरिवेटिव 1/x, और ये वही x की पावर माइनस का 2+1 ओवर -2+1 dx, तो माइनस आ जाएगा ln ऑफ x ओवर x, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, है ना। तो ये तो 1/x हो गया और ये 1/x है, ठीक है। तो माइनस ऑफ ln x ओवर x, तो ये x की पावर ये क्या हो गया, x की पावर -2, है ना। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो देखो माइनस ऑफ ln x ओवर x, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस का 2+1 ओवर माइनस का 2+1, अभी पिछला ही दिया है हमने। तो माइनस ऑफ ln x ओवर x माइनस ऑफ 1/x प्लस का कॉन्स्टेंट सी, माइनस ऑफ 1/x को कॉमन ले लिया तो ln x प्लस का 1 एंड प्लस का कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, मतलब एल्जेब्राइक में देखो, वैसे तो मैंने बता ही दिया था तुम्हें एल्जेब्राइक, ठीक है। तो जरूरी नहीं है पोलिनोमियल वाली टर्म ही हो, 1 पोलिनोमियल या मतलब रैशनल फंक्शन, यस ऑल द रैशनल फंक्शन आर, अरे बाबा रैशनल से हमारे एल्जेब्राइक ही तो और क्या है, ठीक है, तो चलेगा वो भी। ओके ओके ठीक है, चलिए ओके। अब एक वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है सेम सेम से ही है। अब जैसे एक इंटीग्रल और ले लो, साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x² की पावर 3/2, साइन इनवर्स x ओवर 1 - x² की पावर 3/2 है, होल स्क्वायर तो नहीं है ना, हाँ यही है। चलो अब इसको सॉल्व करना है हमें, है ना। क्या करोगे इसको, क्या करोगे बाय पार्ट्स डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे, नहीं अगर कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह मैंने बताया ना, पहले सब्स्टिट्यूशन ले लो देन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, या बाय पार्ट्स अप्लाई करो, उसमें तो इंटीग्रल्स आएंगे, तो वहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है कि बाद में सब्स्टिट्यूशन कहीं पर ना कहीं लग जाए। इस क्वेश्चन में देख के बताओ, डायरेक्टली बाय पार्ट्स करोगे या पहले सब्स्टिट्यूशन लोगे। गैस किया, ओके। तो अब हम लोग सॉरी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, साइन इनवर्स का प्रेजेंट है ना, तो हमने कंसिडर करना होगा लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव 1/√1 - x² dx प्रेजेंट है। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स x के प्लेस पे तो t पुट कर दिया, और 1/1 - x² की पावर 3/2 है, मतलब 1 - x² इंटू 1 - x² का स्क्वायर रूट, तो ये तो dt हो जा रहा है। और जो 1 - x² है, यहाँ से देखो x क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है मेरा साइन t, तो ये साइन स्क्वायर t हो गया, सही ना। ओके, तो ये t ओवर कॉस स्क्वायर t हो गया, 1/cos² t बोले तो सेक स्क्वायर t इंटू टी डी टी। ओह वेरी नाइस, कितना प्यारा सा इंटीग्रल आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्राइक।
तो ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये सेकंड फंक्शन। ऑफ कोर्स टी फर्स्ट फंक्शन ही चूज़ करेंगे क्योंकि टी को अगर इंटीग्रेट करोगे तो इसकी पावर बढ़ती जाएगी, जबकि टी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर ही ये कांस्टेंट दे देगा। और आईलेट से भी ट्रू है, आईलेट पर ही फोकस करो तुम लोग, ठीक है। तो टी एज इट इज़ रहने दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी तो पुट ही कर देना, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10 हो गया माइनस ये गया सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन ये हो गया 10t dt, यस। तो ये t ln t और सॉरी नॉट ln t बाबा 10t है ना, और 10t का क्या होगा ln ऑफ sec t, ठीक है। t की जगह वैल्यू डाल दो, t है हमारा साइन इनवर्स x, ओके जी साइन इनवर्स x। बेटा यहाँ से 10t की वैल्यू ही ले लो ना तुम, एक काम करो रुको, है ना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते बता ही दिया था ना मैंने। इसको तो t, या एक काम करो इसको लिख दो साइन t बाई कोस t, है ना, और इसको लिख दो प्लस ln ऑफ कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट है ना, माइनस चला गया तो 1/sec कॉस हो गया। अब यहाँ से देखो साइन की वैल्यू साइन एक्स मेरा ये है तो साइन ऑफ टी मेरा ये है, तो कॉस ऑफ टी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो टी की जगह तो पुट कर दोगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, साइन टी की जगह पुट कर दोगे एक्स, कॉस ऑफ टी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ ln ऑफ कॉस ऑफ टी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कांस्टेंट सी। तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी करेक्ट है, ठीक है। चलो तो बस अब ऐसे ही क्वेश्चन से तुम आगे भी कर लोगे, कुछ नया जैसा सब्स्टिट्यूशंस है उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है चलो ठीक है। तो बाई पार्ट्स पे ऐसे ही क्वेश्चन है, मतलब हमें देखना होगा बाई पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमें चूज़ कर लेना है, फॉर्मूला लगा देना है, जहाँ जहाँ अगर सब्स्टिट्यूशन का बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो सब्स्टिट्यूशन बाद में लेंगे, अगर पहले सब्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ेगा जैसे यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूशन लगा है उसके बाद बाई पार्ट्स आए, जो भी रहेगा, ठीक है। चलो तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमारा ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लासेस में कुछ फॉर्म्स हैं, है ना, कुछ फॉर्म्स है जिन कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल से बेसिकली आप ऐसे मान लो, और उनके लिए जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो बाई पार्ट से ही क्रिएट होगा। तो वो फॉर्मूलाज प्लस उन पर बेस्ड एग्जांपल्स वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है। ओके देन।